नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच दिशा परीक्षण जो अपना रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है उसी का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूं। तो आज की इस क्लास में कोणों से रिलेटेड कुछ एक प्रश्नों की बात करेंगे और साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न परछाई से रिलेटेड यानी छाया संबंधी जो प्रश्न बनते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो एक प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस प्रश्न को सबसे पहले अपन हल करते हैं। सोनू 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। सोनू नाम की एक लड़की जो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उत्तर ऊपर की ओर हो गया यानी ये प्रारंभिक स्थिति है, उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर चल रही है। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री पे घूम जाती है। ये उत्तर दिशा में सोनू चल रही और ये यहाँ से 135 डिग्री पे घूमती है। अगर 90 डिग्री का कहता तो ये सीधा हो जाता 90 डिग्री इस प्रकार, लेकिन 135 डिग्री का बोला है तो 90 प्लस 45, ध्यान दीजिएगा 90 प्लस 45 कितना होता है 135 डिग्री। ये तो है 90 डिग्री पे, ये है 45, टोटल कितना हो गया ये पूरा हो गया आपके, यहाँ से वो घूमी है तो यहाँ से वो पूरा कितना घूम गया ये कितना घूम गई है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री की स्थिति तो ये यहाँ से चल रही है 135 डिग्री पे मुड़ के भी वो कितने 4 किलोमीटर चलती है, कितने 4 किलोमीटर चलती है। शुरुआत में 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई, फिर 135 डिग्री पे घूम के कितने 4 किलोमीटर चली। आगे बोला है फिर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती है। अब वो यहां से दाईं ओर किधर घूमेगी, दाईं ओर घूम रही है और कितने 225 डिग्री पे, 225 डिग्री पे दाईं ओर घूम रही है। यहां तक तो 180 हो गया और ये 45, तो ये कितना टोटल ये हो गया है आपके 225 डिग्री टोटल। यहां से पहले 135 डिग्री घूमी, फिर यहाँ 225 डिग्री, तो अब वो कौन सी दिशा में चल रही है, तो अब वो पूर्व दिशा की ओर चल रही है। क्लियर है ना, कौन सी दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा में। अच्छे से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा वापस। शुरुआत यहाँ से करती है, उत्तर में चलती है, 5 किलोमीटर चलने के बाद 135 डिग्री पे बाईं ओर यानी इधर ही है, बाईं ओर घूमने के बाद में 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद यहाँ से दाईं ओर वापस ऊपर 225 डिग्री घूम जाती है और अंत में कितना किलोमीटर चलती है 3 किलोमीटर। लेकिन अब वो कहीं नहीं घूम रही है, कौन सी दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा में। तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। और भी शानदार प्रश्न आपके लिए कंटिन्यू आपको बने रहना है, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कौन से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपको अभी आगे मिलेंगे, तो कंटिन्यू बने रहें। प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। प्रश्न इस प्रकार है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। व्यक्ति का प्रेजेंट के अंदर मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है। क्लियर है ना। उसने बोला है कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर 98 मोड़ और लेता है। कुछ समय पश्चात व्यक्ति अपनी दाईं ओर 98 मोड़ लेता है। ध्यान दीजिएगा 98 मोड़ लेता है। तो आगे क्या पूछा है आपको, 98 मोड़ लेने के बाद में बताना है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। तो बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा में, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो आराम से इस प्रश्न को भी कर लेंगे अपन, लेकिन 98 मोड़ का मीनिंग क्या है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। 98 मोड़ का मतलब ये 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये है आपके पश्चिम दिशा। अब व्यक्ति का मुंह वर्तमान में उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में यानी वो ऊपर की ओर इस प्रकार खड़ा है, उत्तर दिशा मुंह करके। उत्तर दिशा
में अगर व्यक्ति का मुख है तो उसका दायां कौन सा होगा और उसका बायां कौन सा होगा, कैसे चेक करेंगे? ये वाला हाथ यहाँ पे रख रहा हूं, ये जो नाखूनों वाला भाग है वो तो है बायां और हथेली वाला भाग आपके क्या हो जाएगा, दायां। तो यहां पर ये चीज इधर अगर घूमे तो ये दाईं ओर, अगर वो इधर घूमे तो बाईं ओर। अब आपको प्रश्न में कहा गया है उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है और वो कुछ समय पश्चात अपनी दाईं ओर कितने मोड़ लेता है, 98, अपने दाईं ओर, तो व्यक्ति का दायां इधर ही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे शुरुआत स्थिति पहली, यहां पे एक मोड़ लिया उसने, ये पहला मोड़, फिर ये दूसरा मोड़, फिर तीसरा और ये चौथा मोड़, 4 मोड़ लिए उसने। चौथे मोड़ में वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ गया। क्लियर है ना? देखिए शुरुआत यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां और अंत में वो वापस अपनी उत्तर दिशा की स्थिति में आ गया। यानी 98 में 4 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि हर चौथे मोड़ के बाद वो कौन सी स्थिति में आ रहा है, प्रारंभिक वाली स्थिति में आ रहा है। 98 के अंदर जब 4 का भाग लगाऊंगा, 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 4 चौक 16, पीछे 2 शेष बचते हैं, मात्र 2 मोड़ आप आगे बढ़ जाइए, केवल कितने, 2। 4 का भाग कहां से लाया हूं, देने का तरीका क्या है, आपको एक बार देखना पड़ेगा कि उसने कितने मोड़ के बाद अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति प्राप्त की है। तो 4 मोड़ के बाद प्रारंभिक स्थिति प्राप्त की है। तो 98 में जब 4 का भाग दिया तो 14 बार तो वो पूरे मोड़ ले रहा है, लेकिन 2 फिर भी एक्स्ट्रा है। तो वो यहां से यहां पहुंचा 15वें राउंड में, फिर यहां से यहां पहुंचा, तो कौन सी दिशा में उसका मुख आ गया, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में इनको अपन नहीं हल कर पाते हैं तो फिर वहां बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और करवा रहा हूं, तो देखिएगा, अगर यहां पर 4 की जगह 8 मोड़ की स्थिति हो जाए, क्योंकि आपको दिशाओं के बारे में जब मैंने बताया तो मुख्य दिशाएं 4 और उप दिशाएं 4, टोटल 8 स्थितियां कोणों की होती है। जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री। क्लियर है ना? ये सारी चीजें होती है। फिर 225 है, फिर 270 है। तो यहां पर इसी प्रकार का एक प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न इस प्रकार है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, लेकिन कुछ समय पश्चात अपने दाईं ओर वो कोणों के हिसाब से 45 डिग्री के कोण के हिसाब से 129 मोड़ लेता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो क्या कर रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कुछ समय पश्चात 45 डिग्री के कोण के अनुसार 45 डिग्री के कोण के अनुसार 129 मोड़ लेता है। यानी हर मोड़ में 45 डिग्री वो घूमता है, मात्र 45 डिग्री एक मोड़ में घूमता है, लेकिन टोटल कितने 129 मोड़ लेता है। तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो व्यक्ति, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो व्यक्ति का मुख जिस दिशा में है, व्यक्ति का मुख जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा कौन सी है? उसके विपरीत दिशा कौन सी है? अब देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को। ये जो डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर 45 डिग्री कितनी बार घूम सकता हूं, सबसे बड़ी बात ये कौन सी दिशा है? उत्तर। अपने कुछ समय पश्चात वो 45 डिग्री के कोण के अनुसार 45 डिग्री के कोण के अनुसार दाईं ओर घूमता है। ये भी यहां पे लिख दीजिएगा, दाईं ओर घूमता है, तो दायां इधर ही होगा और ये है बायां। यहां से सबसे पहले यहां तक देखा जाए तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 है। 90 के 2 टुकड़े करूंगा, 45 45, जैसे इसके 2 टुकड़े कर दूं,
ये भी 45 और ये भी 45। देखिएगा इसके यहाँ पे ऊपर नीचे 45 45 हो गया। इस स्थिति में ये दो टुकड़े 45 45 के हो गए। ये है आपके दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अब व्यक्ति वर्तमान में उत्तर दिशा में खड़ा है। पहले वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ। ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व। अब देखो वो दक्षिण पूर्व से होके कहाँ पहुँच गया? दक्षिण में। फिर वो वापस दक्षिण से होकर दक्षिण पश्चिम तक पहुँचा, फिर दक्षिण पश्चिम से होके पश्चिम तक पहुँचा और उसके बाद वो यहाँ से उत्तर पश्चिम तक पहुँचा। अब कहने का मतलब 45 डिग्री के कितने कोण वो घूम सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बार वो 45 डिग्री अगर घूमना चाहे तो घूम सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 129 में 8 का भाग देना है। जैसे पिछले वाले प्रश्न में अपन ने 98 के अंदर 4 का भाग दिया, क्योंकि उसने वहां पे ये नहीं कहा कि 45 डिग्री पे घूमना है, उसने तो सीधा कहा कि वो अपने दाईं ओर कितने मोड़ लेता है? 98 मोड़ लेता है। क्लियर है ना? तो हर बार चौथे मोड़ की बात हो गई। यहाँ पर आपको टोटल 8 बार आपके सामने घूम रहा है, तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 8 एकम 8, पीछे बचा 4, 8 टू 5 40, 6 टू 48, तो भी पीछे कितना बच जाएगा? 1। यानी 1 जब शेष बच रहा है तो इसका मतलब वो केवल एक बार ही आगे घूमेगा। कितनी बार आगे घूमेगा? केवल और केवल एक बार, क्योंकि 8 एकम 8 पीछे 4 49, 49 में जब भाग दिया तो 6 टू 48, पीछे 1 शेष बचता है। शुरुआती स्थिति उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा से वो केवल कौन सी दिशा में आएगा? वो आएगा उत्तर पूर्व में। लेकिन एग्जामिनर ने ये प्रश्न घुमा दिया कि उत्तर पूर्व में नहीं, इसके विपरीत कौन सी दिशा है? तो इसके विपरीत दिशा है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। प्रश्न को भी अंत तक पढ़ना है, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में प्रश्न अपन तो कर लेंगे, ये तो आ गया, वो आने के चक्कर में ही अपन फिर पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें है आपके परछाई से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। परछाई से रिलेटेड प्रश्न, अब इसमें भी आपको 2 कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी, सूर्य उदय और सूर्य अस्त से संबंधित। उसमें भी और 2 भागों में बांटेंगे अपन कि अगर व्यक्ति के आगे परछाई बन रही है और व्यक्ति के पीछे की ओर परछाई बने, या फिर व्यक्ति के बाएं बने या व्यक्ति के दाएं बने। 2 कंडीशंस है, देखिएगा अच्छे से। छाया अर्थात परछाई पर आधारित, छाया अर्थात परछाई पर आधारित प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है आपके सामने और समझिएगा अच्छे से। प्रश्न है कि सुबह में सूर्यास्त के बाद, सुबह सूर्य उदय होता है, तो सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुबह सूर्योदय के समय राम व श्याम दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े होकर, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। यानी वो दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े हैं। यहाँ पे जैसे राम की स्थिति यहाँ पर है तो श्याम इधर खड़ा है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। क्लियर है ना? सामने खड़े होकर वो बात कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं, यदि राम की छाया श्याम के बाएं, राम की छाया श्याम के बाएं बनती है तो श्याम का मुख किस दिशा में है? तो
बहुत शानदार प्रश्न है, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके क्लियर होनी चाहिए उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं सूर्य उदय के समय, तो ये आपके उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और पश्चिम। जब भी सूर्य उदय की बात होगी तो वो पूर्व दिशा की बात कर रहा है, क्योंकि सूर्य पूर्व से ही उदय होता है। सूर्य उदय के समय राम और श्याम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, अब इससे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर मैं एक दूसरे की तरफ ये खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे माना राम है या श्याम है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने देख के बात कर रहे हैं। तो अगर ये इस दिशा में देख रहा है कोई व्यक्ति, तो इस दिशा का बायां कौन सा होगा, क्योंकि ये उत्तर दिशा की तरफ बात नहीं कर रहा है। अगर नीचे की ओर मुंह कर रहा है तो वो दिशा कौन सी हुई, दक्षिण। तो यहाँ पे खड़ा है तो इस कंडीशन में ये बायां होगा और ये क्या होगा, दायां। और यहाँ पर खड़ा है, कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर, तो इस कंडीशन में ये दायां और ये बायां हो जाएगा। ये दायां होगा और ये क्या होगा, बायां। अब देखो, हर बार अपन हाथ जब ऐसे रखता हूं मैं, तो ये मैं कहता हूं कि ये नाखूनों वाला भाग बायां, लेकिन उस कंडीशन में दिशा भी तो उत्तर होनी चाहिए, तब ये बायां होता है। अब वो व्यक्ति तो ऐसे नीचे की ओर देख रहा है, तो उस कंडीशन में बायां वही होगा। यही तो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से नहीं, पूरा दिमाग में ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अब ये बायां, ये दायां, ये इसका दायां तो ये इसका बायां। पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है। अब राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, श्याम का बायां, यानी यहाँ पर श्याम नाम का व्यक्ति खड़ा है, इसका बायां भाग इधर है, ये राम है, राम की छाया इधर बनेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब इधर आएगा तो छाया तो इधर ही बनेगी ना, तो छाया इधर बनेगी। राम के तो बाएं दाएं बन रही है, लेकिन श्याम के कौन सी स्थिति में बन रही है, बाईं स्थिति। श्याम के बाएं ये वाली छाया बन रही है, तो श्याम का मुख किस दिशा में, श्याम का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। श्याम का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। क्लियर है ना। अब एक चीज यहां पे नोट बना के लिख लीजिएगा कि जब आपको दाएं बाएं की स्थिति पूछे, जब दाएं बाएं छाया बन रही हो, और उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो हमेशा ही, आपका जो आंसर होगा वो हमेशा ही या तो उत्तर दिशा होगा या दक्षिण दिशा, कभी भी पूर्व और पश्चिम दिशा नहीं होगा। क्लियर है ना। कभी भी पूर्व और पश्चिम दिशा नहीं होगा, क्योंकि सूर्य उदय जिस दिशा से हो रहा है, सूर्यास्त पश्चिम में, सूर्य उदय पूर्व में। अगर व्यक्ति के बाएं या दाएं छाया बने तो व्यक्ति या तो उत्तर में खड़ा होगा या दक्षिण में खड़ा होगा। आगे या पीछे की बनेगी तो उस कंडीशन में अपन अलग बात करेंगे। अब जैसे यही प्रश्न अगर चेंज कर दूं, सूर्य उदय की जगह में सूर्यास्त लिख देता हूं। यहाँ पे सूर्यास्त के समय, सुबह शाम को सूर्यास्त के समय राम और श्याम दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करते हैं। इस डायग्राम को चेंज करते हैं, प्रश्न अच्छे से ये भी समझ लीजिए। राम और श्याम दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके बात करते हैं। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण, ये पूर्व है, ये पश्चिम। शाम के समय सूर्यास्त, सूर्यास्त की स्थिति में सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होगा, सूर्य अस्त होता है पश्चिम में। पश्चिम में जब अस्त हो रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति ऐसे ही खड़े हैं, ये दाएं बाएं की स्थिति। अगर ये दक्षिण में देख रहा है तो ये इसका बायां हो गया और ये दायां, और उत्तर में देख रहा है तो ये बायां है और ये क्या है, दायां। अब आपको क्या बोला, राम की छाया श्याम के बाएं बनती है। राम की छाया श्याम के किधर बन रही है, बाईं ओर बन रही है। या इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में किस, इससे संबंधित प्रश्न बनेगा आपके, जैसे राम की छाया श्याम के दाएं बनती है, श्याम के दाएं। ध्यान दीजिएगा, राम की छाया, तो यहाँ पर राम नाम का व्यक्ति खड़ा है। अब राम की छाया किसके दाएं बनती है, श्याम के। श्याम का दायां उधर है,
तो राम की छाया इस दिशा में बन रही है, क्योंकि जब सूर्यास्त पश्चिम में होगा तो छाया उधर बनेगी। राम की छाया बाएं बनती है, स्वयं के बाएं, लेकिन श्याम के किधर है? दाईं ओर। क्लियर है ना? स्वयं के तो बाएं हैं, लेकिन श्याम के किधर है? दाईं ओर है। तो इस श्याम का मुख कौन सी दिशा में है? तो इस कंडीशन में वो श्याम का मुख उत्तर दिशा में ही होगा। कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब सूर्य उदय था तो उस समय यहाँ बाएं था, जब सूर्य अस्त हो रहा है तो उस समय यहाँ दाएं है। तो इस कंडीशन को विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न कुछ और भी है बहुत सारे, अच्छे से उन्हें भी देखिएगा। बस ये नोट ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय दाएं बाएं की स्थिति दे दे तो उस कंडीशन में छाया किधर बनती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपको एक प्रश्न पूछा, सायंकाल के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी और श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो श्वेता का मुख कौन सी दिशा में होगा? प्रश्न लिख देता हूं। सायंकाल के समय, सायंकाल यानी सूर्यास्त, सायंकाल के समय श्वेता की छाया, सायंकाल के समय श्वेता की छाया किधर है? उसके बाईं ओर थी। किसके? श्वेता के स्वयं के बाईं ओर। श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी। तो आपको क्या बोला जा रहा है? अगर बाईं ओर थी और यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की तरफ, यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं, तो अब यहाँ पे प्रश्न दोनों तरीके से घूमेगा, तो अच्छे से देखिएगा। ये सायंकाल का समय, उसके लिए ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है सायंकाल के समय। अब ये सूर्यास्त के समय श्वेता की छाया उसके ही बाएं, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं किया, श्वेता की छाया उसके स्वयं के ही बाएं। श्वेता और ये जो प्रियंका है एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़ी है। अगर ये इस दिशा में देखें तो ये बायां है और ये क्या है? दायां। और अगर ये उत्तर दिशा की ओर देखें तो ये है बायां और ये है दायां। अब छाया श्वेता की खुद के ही बाईं ओर है, तो श्वेता यहीं खड़ी है क्योंकि बाईं ओर इसके उधर होगा। यहाँ पर है प्रियंका। अब आपको पूछे प्रियंका का मुख कौन सी दिशा में है, तो प्रियंका का मुख उत्तर दिशा में है। और श्वेता का मुख कौन सी दिशा में है, तो श्वेता का मुख है दक्षिण दिशा में। श्वेता का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण में। और आपको पूछे प्रियंका का मुख, तो प्रियंका का मुख उत्तर दिशा में। अब यहाँ से पूछ ले प्रियंका की छाया कौन सी दिशा में होगी, तो प्रियंका की छाया पूर्व की ओर होगी, खुद के दाईं ओर होगी। हजारों प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट 0 लेवल से अच्छे से क्लियर करना है। श्वेता की जैसे छाया बाईं ओर है स्वयं के ही, उसी प्रकार प्रियंका की छाया स्वयं के दाईं ओर। क्लियर है ना? एक और प्रश्न, लेकिन उसमें आपको आगे पीछे की स्थितियों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। आगे पीछे की स्थिति किस प्रकार बनती हैं, अच्छे से प्रश्न को देखिएगा तो देखें। और आगे वाले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न इस प्रकार है, इसमें अपन आगे पीछे छाया के संबंध में बात करेंगे। तो सूर्योदय के समय रमेश की छाया उसके आगे बनती है। रमेश की छाया उसके आगे बनती है। वह रमेश तथा सुरेश एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि वो एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। तो आपको क्या बतानी है? दिशाएं। अब अपन दोनों की दिशाओं की बात करेंगे। क्लियर है ना?
दोनों का मुख कौन सी दिशा में है? अच्छे से समझिएगा प्रश्न को, ये सूर्य उदय से रिलेटेड है। तो सूर्य उदय की जब स्थिति होगी तो उस कंडीशन में ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। आपको बोला रमेश की छाया उसके आगे बनती है, स्वयं के ही क्या बन रही है? आगे। तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होगा, सुबह सूर्य उदय का समय है। यहां पर बोला है रमेश की छाया उसके स्वयं के ही आगे बनती है। ये रमेश नाम का व्यक्ति यहां पे खड़ा है, रमेश नाम का व्यक्ति यहां पर खड़ा है और इसकी छाया इसके खुद के ही आगे बनेगी। तो अब वो कौन सी दिशा में खड़ा है? उत्तर दक्षिण में नहीं होगा, वो पूर्व और पश्चिम इसी लाइन पे होगा। तो यहाँ पे रमेश नाम का व्यक्ति खड़ा है और उसकी छाया उसके आगे बनती है। ऐसे कैसे? रमेश और सुरेश दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। यहाँ पर सुरेश, अब इनका मुख तो इस दिशा में है, ये सुरेश का मुंह और ये रमेश का मुख एक दूसरे को देख रहे हैं। सुरेश की छाया इसके आगे, ये इसकी छाया है, ये रमेश की छाया है। क्लियर है ना? रमेश की छाया उसके आगे की ओर, सुरेश की छाया भी उसके आगे की ओर। जब सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है, जब सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है? पूर्व से, लेकिन उनका मुख एक दूसरे की ओर है। तो सुरेश का मुख कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा में किसका मुख है? सुरेश का। और रमेश का मुख कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। पश्चिम दिशा में किसका मुख है? पश्चिम दिशा की ओर है रमेश का मुख। अब आपको अगर सूर्य उदय से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाए तो गलती आप नहीं करें, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे कैसे? ये प्रश्न यहाँ पे सूर्यास्त लिखा हुआ आ जाए, सूर्यास्त के समय रमेश की छाया उसके आगे बनती है, सूर्यास्त के समय रमेश की छाया उसके आगे बनती है। तो देखें ये डायग्राम बनेगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ से अस्त होगा? सूर्य आपके पश्चिम दिशा में ये अस्त हो रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ से प्रकाश कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर जा रहा है, लेकिन रमेश की छाया उसके आगे। यहाँ पे रमेश नाम का व्यक्ति खड़ा है, उसकी छाया उसके आगे, आगे का मतलब स्वयं के आगे बन रही है। और सुरेश और रमेश दोनों एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े हैं। सुरेश की छाया भी उसके आगे बनेगी, लेकिन मुख सुरेश का कौन सी दिशा में है? इस कंडीशन में सुरेश का मुख तो है पश्चिम में, रमेश का मुख है पूर्व में। यानी इस कंडीशन में जब सूर्य अस्त की समय, ये सूर्य उदय का समय का प्रश्न का हल है। अगर यहाँ पे सूर्यास्त की बात करें तो सूर्यास्त के समय रमेश का मुख पूर्व दिशा में है, रमेश का मुख पूर्व की ओर है। सुरेश का मुख किधर है? सुरेश का मुख, क्योंकि एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े, ये मुख की स्थिति है, तो सुरेश का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। सुरेश का मुख है जो पश्चिम दिशा की ओर है। यहाँ पर सूर्य उदय में सुरेश का मुख पूर्व में, लेकिन वहाँ सुरेश का मुख पश्चिम में। क्लियर है ना? ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त में जब आगे और पीछे की स्थिति बने। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त में जब बाएं दाएं की स्थिति होती है उस समय अपना उत्तर या तो उत्तर या दक्षिण होता है। लेकिन जब आगे पीछे की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में जो आंसर होता है वो या तो पूर्व होगा या फिर पश्चिम होगा। ये भी नोट साथ में लिख लीजिएगा अच्छे से। और जहाँ तक मुझे विश्वास है आपको ये क्लास बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी और अच्छी भी लगी होगी। आप कंटिन्यू इसे देख रहे हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और शानदार प्रश्न दिशा परीक्षण के अपन ज़रूर करेंगे। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।